हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले भूकंप के बारे में सब कुछ उगर पढ़ने वाले। किस तरीके से भूकंप आता है, क्या कारण होता है, क्या सिद्धांत होता है, किस तरीके से पी तरंगे होती है, एस तरंगे होती है, एल तरंगे होती है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। और साथ साथ में मैं आपको नोट्स भी आपको अच्छी तरह से बना के बता रहा हूँ। आप चाहो तो अगर खुद भी लिख सकते हो साथियों। यहाँ से आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको बड़ी आराम से तसल्ली के साथ और बिल्कुल जीरो से आधार से आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। यकीन मानिए आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगा। यदि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देख लेते हैं भूकंप के बारे में, अपन देख लेते हैं। पहले लेते हैं भूकंप आखिर कहते किसे हैं, वह पहले अपन देख लेते हैं। यानी कि भूकंप अपने दो शब्दों से बना है, भू प्लस कम से बना है। यहाँ पे आप है ना चीजें ना नोट करना, भू और कम से बना है। और भू का मतलब होता है भूपटल होता है, यानी कि भूमि होती है। भूमि जो आप हम सभी जीव जंतु समुद्र जो भी आपके ऊपर पृथ्वी की धरातल के ऊपर रहते हैं वह हो जाएगा भूपटल हो जाएगा। और वहां पे कंपन आना यानी कि वाइब्रेट होना, उसे क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। यानी कि भू का मतलब होता है भूमि होता है, कंपन का मतलब होता है वाइब्रेट होना। यानी कि भूमि के ऊपर जो भी वाइब्रेट वगैरह तरंगे वगैरह आती हैं उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो किसी भी तरीके से भूमि के ऊपर वगैरह किसी भी तरीके कंपन आना वगैरह उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं साथियों। आप ये वाली इमेज अच्छी तरह से देख सकते हो। ये भूमि के ऊपर आया हुआ एक भूकंप हो जाएगा जो उनके बाद में परिणाम देखने को मिलता है। इसमें जन धन की सारी कुछ उगर हानियां हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस तरीके से तहस नहस हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने भी लोग अगर यहाँ पे मारे जाते हैं। और यहाँ पे आप ये वाहन भी देख सकते हो किस तरीके से तहस नहस ये हो गया। और ये बात है ना, भूकंप के बाद ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। और ये सारी कुछ और गतिविधि आपके पृथ्वी के ऊपर होती है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और ये रहा भूकंप रहा साथियों। अब देखते हैं समुद्र के अंदर भी अपने भूकंप आता है, उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। जो आपकी भूमि के ऊपर आता है उसे कहते हैं भूकंप कहते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर जो वाइब्रेट वगैरह किरणें वगैरह आती है उसके आधार पर क्या होता है, सुनामी आ जाती है। और ये सीधा कुछ वगैरह अपने वगैरह जहाँ पे वगैरह लोग वगैरह रहते हैं, जहाँ पे भूमि का टुकड़ा है वहाँ पे ये लहरें वगैरह चली जाती है और उसे क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपको है ना बेसिक जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से भूकंप होता है और किस तरीके से क्या कुछ वगैरह कहते हैं साथियों। ठीक है ना, डाउट मत रखना, मैं आपको अच्छी तरह से और तसल्ली के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सुनामी का ये शब्द कहां से लिया गया, ये अपने जापानी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब हो जाता है समुद्र की तरंगे हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुनामी अपने ये शब्द कहां से लिया गया, जापानी शब्द हो जाएगा और इनका अर्थ हो जाता है समुद्र की तरंगे होती हैं। जिस प्रकार अगर भूपटल पर कुछ तरंगे होती है उसके आधार पर क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। और उसी प्रकार सुनामी का अर्थ क्या होता है, ये हो जाता है समुद्र की लहरें होती हैं साथियों। ठीक है ना, डाउट मत रखना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है आखिर उसे क्या कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है ना, पहला ही पूछा जाता है। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, यहां पे आपको डाउट मत रखना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सारी कुछ आप बेसिक जानकारी अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक है ना, अब अपन देखने वाले एक एक करके किस तरीके से भूकंप का कारण होता है, किस तरीके से भूकंप आता है, कौन से सिद्धांत दिए गए थे, मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भूकंप के आने का कारण अपन देखते हैं। आखिर भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी पर क्यों आता है, वह अपन कारण देख लेते हैं। इनके मुख्य रूप से दो कारण देखने को मिलते हैं। अब दो कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा मानवीय कारण हो जाएगा, यानी कि हम खुद वगैरह कारण हो जाएंगे
कि हमारे कारण ये सारी कुछ भूकंप आते हैं। और दूसरा कारण होता है प्रकृति कारण होता है, यानी कि पृथ्वी की धरातल के ऊपर कुछ तहस नहस होती है, उसके बाद में प्रकृति भी अपना अगर कुछ रिएक्शन करती है और उसके आधार पर ये भूकंप आते हैं। यानी कि भूकंप के आने के दो उगर कारण हो जाते हैं, एक तो मानव कारण हो जाता है, दूसरा प्रकृति खुद उगर हो जाती है। अब क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आराम से सुनना। पहले देखते हैं मानव कारण। मानव कारण में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है परमाणु विस्फोट हो जाता है। किस तरीके से होता है, आप ये वाली इमेज अच्छी तरह से देख सकते हो। ये क्या हो रहा है, परमाणु विस्फोट हो रहा है। यहाँ पे बम उगर फेंके जा रहे। अब यहाँ पे जब भी उगर कोई बम उगर फेंका जाएगा तब क्या हो जाता है, बड़ा उगर गड्ढा हो जाता है और उससे क्या आ जाता है, तरंगे उगर एक जगह से दूसरी तरंगे में चली जाती है, जिससे क्या हो जाता है, एक दरार आ जाती है और उससे क्या होता है कि जमीन का टुकड़ा वो बिल्कुल खोखला होने लगता है और उससे वह उगर गैसें उगर बाहर आती है और उससे उगर अपने उगर भूकंप उगर चलने लग जाता है। ये इनका अगर प्रमुख कारण देखने को मिलता है। और भी कारण होता है। दूसरा होता है मानव के द्वारा अगर खनन का कार्य किया जाना, यानी कि खनन क्या हो जाता है, कोई भी अगर धातु है जो अपने जमीन के अंदर है और उनको पाने के लिए मानव है ना अंदर चला जाता है, इस तरीके से चला जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से वह अगर अंदर है चला जाता है, जहां पे कोयला सोना चांदी इसकी खोज के लिए वह चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जमीन है ना अंदर से बिल्कुल खोखली होने लगती है और उससे क्या होता है, वाइब्रेट पैदा होता है और उससे हो जाता है भूकंप आ जाता है। इस तरीके से हो जाता है। देख सकते हो ये, आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, खनन का कार्य चल रहा है, जिससे क्या होता है, जमीन बिल्कुल उगर सॉफ्ट वगैरह होने लगती है और यहाँ से उगर गैसें उगर बाहर उगर निकल जाती है और उससे क्या होता है, भूकंप हमने देखने को मिलता है। ये भी कारण उगर देखने को मिलता है। आप समझ सकते हो पृथ्वी के ऊपर मानव के द्वारा उगर कैसा भी कोई उगर प्रक्रिया किया जाए तो उससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है। जैसे ये बम उगर फेंका गया, इसे क्या हो गया, जमीन है ना बिल्कुल सॉफ्ट उगर हो गई, जिससे क्या हो जाता है, जमीन के अंदर जो भी उगर ऐसी गैसें है जो बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसे क्या हो जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है और ज्वालामुखी से क्या होता है, तरंगे उगर एक जगह से दूसरे तरंगे में चली जाती है, जिससे क्या हो जाता है, भूकंप भी आ जाता है साथियों। और उस तरीके से खनन का कार्य इस तरीके से किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं और सोना चांदी के लिए वह अगर अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जमीन है ना अंदर से न खोखली उगर हो जाती है और भूकंप तो आना अगर लाजमी बात हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बड़े बड़े बांध का निर्माण करवाना। आप ये वाला देख सकते हो, ये क्या हो जाए, बड़े बड़े बांध का निर्माण करवाया जाता है। अब इससे क्या होता है कि यह होता है एक जगह अगर पानी अगर ऊपर यहाँ पे ठहर जाता है, मान लीजिए ये अपने क्या हो जाएगा, बांध हो जाए और ये वाले सारे के सारे क्या हो जाए, गेट हो जाए और यहाँ पे अगर 1000 लीटर का पानी का हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ा टनों में अगर पानी अगर एकत्रित हो जाता है और इसे क्या हो जाता है, एक जगह पर पृथ्वी के ऊपर अगर लोड अगर आ जाता है, भार अगर आ जाता है और इसे क्या होता है, इसके ऊपर दबाव आने लग जाता है, जैसे क्या होती है, ये वाला जमीन का टुकड़ा है ना नीचे की ओर कुचला जाता है और इस तरीके से क्या हो जाता है, कंपन उगर पैदा हो जाता है और जिसे क्या होता है, भूकंप आ जाता है। ये भी कारण उगर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक तरह से एक उगर पानी अगर एकदम उगर छोड़ा जाता है तब क्या हो जाता है, जमीन की गति उगर और भी उगर कुछ सेकेंड उगर आगे चल जाती है और उससे भी अपने उगर भूकंप आने का कारण देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, ये आप जरूर से जरूर नोट करना, ये भी आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे भी देखते हैं। अब देखते हैं पर्वत। मान लीजिए कोई पर्वत है, ये आप देख सकते हो, ये क्या हो जाए, पर्वत हो जाए, जो अगर प्रकृति के द्वारा अगर बनाया गया था, लेकिन मानव क्या करते हैं, यहाँ पे सड़क का निर्माण करते हैं, यहाँ से ये ओवर सड़क ओवर जा रही है और यहाँ पे ये वाहन आप अगर अच्छी तरह से देख सकते हो इस तरीके से जाते हैं, तब यहाँ पे क्या हो गया, ये जगह है ना बिल्कुल उगर कमजोर उगर हो गई और ये वाल इतना सारा पर्वत यहाँ एक जगह बिंदु के ऊपर उगर आके ठहर गया और इससे क्या होता है, जमीन उगर सॉफ्ट होने लगती है और ये वाला ऊपर वाला भाग है ना पूरी तरह से उगर अनबैलेंस हो जाता है और ये नीचे वाला भाग है ना ये भी पूरी तरह से तहस नहस होने लगता है और इसे भी आपकी उगर भूकंप आने की संदेह हो जाती है। ये कुछ ऐसे कारण है जिसके आधार पर उगर मानव के कारण यहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। जैसे ये परमाणु वार परीक्षण हो जाता है, हमारे पास में एक हो जाएगा
पोखरण परमाणु परीक्षण हो जाए और उससे भी अगर हमारे गांव में भी अगर ये भूकंप आ जाते हैं और ये खनन का कार्य भी आ जाता है। यदि आपके पास अगर गांव के पास में यदि कोई खनन का कार्य किया जाता है तब वहाँ पे भी आप सुन सकते हो कि वहाँ पे कुछ अगर महसूस कर सकते हो कि ज़मीन के नीचे कुछ अगर हलचल होने देखनी पड़ती है। और ये बांध का भी कारण पर देखने को मिलता है। एक जगह पर सारा कुछ अगर पानी अगर पृथ्वी का पानी एक जगह पर लाया जाए तब क्या होगा, जमीन है ना नीचे से अगर धंसने लग जाती है और उसे भी वह पानी वगैरह दबाव के कारण वह कंपन वगैरह होने लग जाता है। और बाकी आप देख सकते हो ये पर्वत हो गया, नदी हो गई, जो अपने प्रकृति के अनुसार वो बनी होती है, लेकिन मानव के द्वारा कुछ उगर अलग कार्य किए जाने पर, कुछ उगर परिवर्तन किए जाने पर वो भूकंप आने का कारण देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो ये सारे के सारे कारण किसके हो जाएंगे, ये आपके उगर भूकंप के कारण हो जाएंगे जो मानव के द्वारा ये किए जाते हैं। साथियों किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जा सकता है, ठीक है ना, डाउट मत रखना। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मानव के द्वारा किस तरीके से ये भूकंप आने का योगदान हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकृति के कारण अपन देखते हैं, यानी कि जिस प्रकार अगर मानव भी जिम्मेदार है उसी प्रकार अगर भगवान के द्वारा जो पृथ्वी बनाई गई है वह भी जिम्मेदार हो जाती है। यानी कि मानव कुछ भी ऐसा कार्य करेगा उसे तो भूकंप आना अगर तय हो जाएगा, लेकिन प्रकृति भी अगर कुछ समय के लिए लौट के आती है और वह भी अपना कार्य करती है। अब क्या क्या कारण होता है वो अपन जानने वाले हैं साथियों। अब देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार देख रहे थे, यानी कि ज्वालामुखी आखिर बनता कैसे है। मान लीजिए ये अपने क्या हो जाएगा, ये रहा अपने एक पर्वत रहा साथियों, देख सकते हो ये क्या रहा है पर्वत, और यहाँ की पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी गैसें होती, इस तरीके से गैसें होती है और इनको ना बाहर निकलने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए। अब यहाँ से ये थोड़ा सा गैप को मिल गया तब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वो गैस उगर बाहर निकले लग जाती है और इसी के साथ उगर जमीन के अंदर जो भी आपका लावा है ना, जो अगर बाहर देखने को मिलता है इस तरीके से बाहर उगर मिल जाता है और ये अगर सारा कुछ बाहर आ जाता है और इस तरह से क्या होता है, कंपन उगर पैदा होने लगता है और यही भी कारण उगर मिलता है, भूकंप के आने का कारण मिलता है। और ये सारी कुछ उगर प्रक्रिया कौन करता है, ये अपने करती है प्रकृति करती है, यानी कि पृथ्वी उगर खुद उगर करती है। और दूसरा कारण होता है मोरदार पर्वतें होती है। आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगी, मोरदार पर्वतें हो जाती, ये भी आपका कारण देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो ये मोरदार पर्वत किस तरीके से हवाओं के बहाव के कारण ये हो जाते। यहाँ पे हवा की टकराती है और इस कारण यहाँ से ये धीरे धीरे खोखले होने लगते हैं और यहाँ से गैस उगर बाहर आने लगती है और उससे क्या होता है, कंपन उगर पैदा हो जाता है और कंपन से क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। और कुछ कारण अपने और भी देखने को मिलते हैं और हजारों ऐसे कारण देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा, जो आपका ये पूछा भी जाता है। और यहाँ पे अगर आपके दो उगर सिद्धांत अगर दिए गए, अब दो उगर सिद्धांत कौन से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अब देखते हैं पहला सिद्धांत देख लेते हैं जो अपने HD रेड के द्वारा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सिद्धांत हो जाएगा इलास्टिक रोबोट थ्योरी हो जाएगा। अब ये क्या है सर वो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप समझ सकती हो। मान लीजिए ये आप हो साथियों, यानी कि मैं खुद हूँ और मैं इस तरीके से जमीन के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पे अगर 100 kg मेरे के ऊपर अगर कुछ अगर सामान अगर डाल दिया गया तब मेरा क्या होगा, कचुम्बर तो बन जाएगा साथियों। उसी तरीके से ये अपने क्या हो जाती है, ये अपने धरातल हो जाती, इस तरीके से धरातल हो जाती। और यहाँ पे अगर कितने भी अगर वायुमंडल के ऊपर जितने भी गैसें है और यहाँ पे अगर भार अगर देखने को मिलता है तब यहाँ से भार अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आ जाता है तब क्या होता है, ये जमीन का टुकड़ा ना एक जगह से दूसरी तरह से वो घिसने लगता है, तब ये अगर कचुम्बर होने लगता है और वहाँ पे दबाव आ जाता है और दबाव के कारण क्या होता है, दरार आने लगती है और दरार से क्या होता है, भूकंप आ जाता है। यही थ्योरी अगर कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि HD रेड कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर चट्टानों के ऊपर बाहरी दबाव के कारण जो भी अगर चट्टानें कुचने लगती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं साथ, इस तरीके से कहते हैं। यानी कि मैं आपको दोबारा आपको बता देता हूं कि ये यहाँ पे मैं खड़ा हूं साथियों और मेरी कैपेसिटी तो अगर आप मान लीजिए 50 kg में अगर सर के ऊपर रख सकता हूँ। यदि मेरे ऊपर 50,000 टन अगर सामान अगर रखा जाए
तब क्या हो जाएगा, मेरा तो कचूम्बर तो निकल जाएगा और मेरा फैला हुआ ना इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि मैं पूरी तरह से मर जाऊंगा। उसी तरीके से ये अपने क्या हो जाएगा, परत हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी है ना क्षमता अपने मान लीजिए 50 टन हो जाएगी, यहाँ की इनकी क्षमता है। लेकिन पृथ्वी की धरातल के ऊपर अगर कुछ वायुमंडल की कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो अपने धरातल के ऊपर वो दबाव डालती है। और वैसे भी मैंने आपको वायुमंडल के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। और कुछ वो दबाव ऐसे वो धीरे धीरे डालती है जिससे क्या होता है, यहाँ पे दरार आने लग जाती है, तब ये सकड़ू लग जाता है। और ये दरार आती है तब क्या होता है, भूकंप अपने हो जाता है। इनके आसपास जितने भी आपके गांव है, शहर है, वहाँ पे ये तनगे ना पहुँच जाती है, जिससे क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। और ये थ्योरी आपने किसी ने दी थी, एच.एफ. रीड ने दी थी, जो भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। और यहाँ पे आपको है ना डाउट मत रखना साथियों, क्योंकि यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। ये कारण क्या हो जाएगा, ये प्रकृति का कारण हो जाएगा। पहला कारण क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा, जो प्रमुख अपने देखने को मिलता है। और ये अगर वायुमंडल की धरातल के ऊपर इस तरीके से भार को दिया जाता है, इस तरीके से ये सारी कुचल कुचलने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये ऐसा सब कुछ होता है। आप गौर अच्छी तरह से समझिए, देखिए, समझिए, सब कुछ अगर आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा कारण अपन देख लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इस शुगर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत यही अपना हो जाता है। ठीक है ना, नोट करना। इसे क्या कहते हैं, प्लेटी वर्तनी थ्योरी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी अगर वायुमंडल हो जाए या पृथ्वी के धरातल के ऊपर एक जगह से दूसरे स्थान में जो भी परिवर्तन हो जाए, जो सारा कुछ उगर सिद्धांत के ऊपर कौन सा उगर सटीक उगर बैठता है, यही सिद्धांत बैठता है, प्लेट वर्तनी सिद्धांत अपने बैठता है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके उगर भूगोल के आधार पर 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। और ये मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, आज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और ये सिद्धांत किसने दिया था, और ये सिद्धांत दिया था हेनरी शे ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जाता है कि प्लेट वर्तनी सिद्धांत आखिर किसने दिया था, तो ये हेनरी शे ने दिया था। अब ये क्या कहता है, ये आपको ध्यान से अगर अच्छी तरह से सुनना साथियों। ये क्या कहते हैं कि धरातल हो जाए, यानी कि पृथ्वी हो जाएगी, और पृथ्वी के नीचे कुछ उगर ऐसी उगर प्लेटें होती, इस तरीके से कुछ उगर प्लेटें होती है जो एक जगह से दूसरे स्थान उगर परिवर्तन होती है। यानी कि वो कभी वो दाई जाती है, कभी बाई जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, इस तरीके से वो जाती है। अभी क्यों जाती है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। और ये अपने अगर प्लेट है ना, इस तरीके से अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से वो खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन पृथ्वी के पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वो भी अपने अगर कुछ उगर खींचने की कोशिश करते हैं, और दोनों के बीच में ना टकरार होने लगता है। तब क्या होता है, कुछ उगर प्लेटें उगर दाएं चली जाती है, कुछ उगर बाएं चली जाती है, इस तरीके से देखने को मिलता है, जो मैं आपको आगे ना बताने वाला हूं। आपको इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे अपने क्या हो जाएगी, कुछ उगर प्लेटें हो जाएगी, जो अपने एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। और ये थ्योरी किसने दी, हेरिसन ने दी थी। अब किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरीके हुआ भाग बताते हैं। अब कौन से हो जाएंगे वह आपको पता होना चाहिए। पहला हो जाता है अपसारी प्लेटें होती है। अब ये क्या होती है सर प्लेटें, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये रही अपसारी प्लेटें, यानी कि ये रही अपनी पहली आपकी प्लेट रही साथियों, और ये रही आपकी दूसरी प्लेट। ये क्या करती है, एक प्लेट यहाँ से ऊपर दाएं की तरफ जाती है और ये बाएं की तरफ ये चली जाती है, यानी कि ये बीच से ना कट जाती है। अब ये इस तरीके से दरार आ गई, तब क्या होगा, यहाँ से ऊपर गैसें ऊपर बाहर ऊपर आ जाती है। पृथ्वी के अंदर कुछ उगर ऐसी उगर गैसें होती, हानिकारक गैसें होती है, जो अगर बाहर आ जाती है, और इससे क्या होता है, ज्वालामुखी हो जाता है। और ज्वालामुखी से क्या होता है, भूकंप अपने देखने को मिलता है। और यहाँ पे छोटे बड़े जो भी आपके गांव है ना, यहाँ पे ना सारे के ऊपर क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है साथियों। ये भी आपके और कारण अपन देखने को मिलते हैं साथियों। मैं आपको आगे ना मैप के आधार है ना बता दूंगा किस तरीके से हमारे महाद्वीप का निर्माण हुआ है, वो भी आपको बता दूंगा। कौन सी थ्योरी के आधार पर हुआ है, ये आपकी हुआ है अपसारी थ्योरी के आधार पर हुआ है। इस तरीके से होता है, यानी कि एक नंबर ये प्लेट रही जो दाएं की तरफ जा रही और ये बाएं की तरफ जा रही, और बीच में क्या होगा, टकरार हो जाए, यानी कि दरार आ जाएगी, और इसे वो गैस अगर बाहर निकल जाती है, और इसे क्या हो जाता है, एक
कंपन उगर पैदा हो जाता है और ये भूपटल पर आता है, इस तरीके से हो जाता है साथियों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर जरूर से जरूर नोट करना, और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। और दूसरी प्लेट होती है अपसारी प्लेटें होती है। अब ये कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रही आपने अपसारी प्लेट रही, ये रही आपकी पहली नंबर प्लेट रही, और ये रही आपकी दूसरी नंबर प्लेट रही साथियों। अब ये प्लेट है इस तरीके से यूं होकर जाती है और दूसरी प्लेट इस तरीके से सामने आ जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो जाता है, टकरार हो जाता है। अब ये दोनों के बीच में टकरार होगा तब क्या होगा, दोनों की टक्कर उगर हो जाएगी, और टक्कर से क्या हो जाता है, वाइब्रेट उगर पैदा हो जाता है। और ये वाइब्रेट कहाँ पे होता है, धरातल के ऊपर होता है, और उससे क्या हो जाता है, कंपन उगर पैदा हो जाता है, और इससे भी अगर बड़े बड़े है ना पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है साथियों। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी सारी प्लेटें ना जो आपकी उगर अक्ष पर उगर 45 डिग्री है ना झुकी हुई होती हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, झुकी हुई होती है। आप मान लीजिए ये रहा आपने उगर पृथ्वी रही साथियों, और यहाँ पे है ना ये आपके ना सब कुछ उगर धरातल इस तरीके से देखने को मिलता है। अब ये एक दूसरे से जब टकराएगी तब क्या होगा, कंपन हो जाएगा, और उससे क्या हो जाए तो भूकंप अपने देखने को मिलता है। कुछ उगर प्लेटें उगर नीचे हुए चली जाती है जो भारी उगर होती है, जो वो नीचे हुए चली जाती है, और कुछ उगर हल्की प्लेट होती है जो ऊपर की ओर उठने लग जाती, इस तरीके से ऊपर होकर और उठने लग जाती है। और इससे क्या होता है, ये पर्वत का निर्माण होता है, पर्वतमाला का निर्माण होता है। ये कुछ उगर ऐसे सिद्धांत हैं जो प्रकृति के आधार पर दिए गए हैं, और बिल्कुल वो सही और सत्य उगर बैठते हैं साथियों। ये रही आपके उगर अभी सारी प्लेटें रही, और ये रही आपकी उगर अब सारी प्लेट रही, और तीसरी हो जाएगी रूपांतरण प्लेटें हो जाएगी साथियों। अब किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रही आपकी पहली प्लेट रही, और ये आपकी दूसरी प्लेट रही, और ये दूसरे ना एक दूसरे से बिल्कुल सटीक होके वो निकल जाती, यानी कि ये आपके नीचे जा रही है और ये आपके ऊंची अपने जा रही, और बीच में क्या हो रहा है, ये टकरा रही, इस तरीके से ये टकरा रही। अब इससे क्या होगा, कंपन उगर पैदा हो जाएगा साथियों, और इससे क्या हो जाता है, भूकंप अपने देखने को मिलता है। ये भी आपके कारण उगर देखने को मिलते हैं, और प्रमुख रूप से बिल्कुल सटीक उगर कारण क्या हो जाता है, यही हो जाता है प्लेट वर्तनी सिद्धांत हो जाता है, जो ये उगर प्रकृति के रूप में ये सारा कुछ उगर होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और आकर्षण बल के कारण ये सारा कुछ उगर होता है साथियों। एक तरफ अगर सूरज अपनी अगर पृथ्वी को अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ चंद्रमा है ना वो भी अपने खींचने की कोशिश करता है, और बीच में क्या हो जाती है, पृथ्वी अपने हो जाती है, और उससे वह खुद कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है, इस तरीके से वो प्लेटें वगैरह चलती रहती है, और ये सारा कुछ वगैरह होता ही रहता है साथियों। ठीक है ना, अब आपको डाउट मत रखना साथियों, मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो है ना देख लेना साथियों, यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सिद्धांत किस तरीके से काम करता है साथियों। ठीक है ना, पहला देखते हैं अब सारी प्लेटें अभी किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बता दूं। अब सारी प्लेटें कैसी हो जाए, इस तरीके से हो जाएगी जो एक दूसरे से अलग होकर चली जाती है। मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि ये ना ये सारे के सारे है ना ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे महाद्वीप हो जाएंगे। ये अपनी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, और ये यूरोप हो जाएगा, और एशिया हो जाएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये पहले पहले एक जगह से जुड़े हुए थे साथियों। यानी कि ये वाली भूमि है ना जो पहले यहाँ पे थी साथियों, कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। और ये अगर उत्तरी अमेरिका, ये आपने दक्षिणी अमेरिका जो आपकी पहले यहाँ पे थी, लेकिन अब सारी प्लेट के कारण ये है ना बीच में दरार आ गई साथियों, और ये हम एक जगह अगर छोड़ के ये दूसरी जगह पर ये चली गई, इस तरीके से चली गई, इस तरीके से ये चली गई है, तब ये अपना स्थान है ना छोड़ दिया है। और ये किसके कारण होता है, अब सारी प्लेट के कारण होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच है ना बिल्कुल दरार आ गई है, और यहाँ पे चारों तरफ पानी होता है, और यहाँ पे ये पानी वगैरह आ गया, इस तरीके से आ गया। और ये कौन से आपके अगर प्लेट के कारण हुआ है, अब सारी प्लेटों के कारण ये हुआ है साथियों। इस तरीके से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, अब सारी प्लेटों का परिवर्तन देखने को मिलता है। जो आपको डाउट मत रखना, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए सारा कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा अभी सारी प्लेटें कैसे होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप चीज़ नोट करना,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला हो जाती है। अब ये हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ये ना भारत अपने यहाँ पे अपने नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे था पहले, और इसे है ना अभी सारी प्लेटों के कारण यहाँ से ये टूट गई साथियों, और ये धीरे धीरे करके अपने उत्तर की ओर चलने लगे, और यहाँ से एशिया की दक्षिण की ओर ये टकरा गई। अब ये टकराएगी तब क्या होगी, ये प्लेटें रही और ये दूसरी प्लेट, अब ये दोनों के बीच में टकरा हो गई, और बाहरी को प्लेट कौन सी हो जाएगी, ये एशिया की प्लेट हो जाएगी, और भारत की आपकी प्लेट बिल्कुल वो छोटी हो जाएगी। और भारत की प्लेट यदि छोटी है तब क्या होगी, ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है, और उसे क्या हो जाता है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। और ऐसा आप अगर सब कुछ वो देख सकते हो, ये क्या हो जाएगी, ये हिमालय पर्वतमाला का निर्माण इस तरीके से हुआ है कि अगर भारतीय की प्लेटें और एशिया की प्लेटें ये दोनों को टकरा गई, इसके आधार पर ये सारा कुछ को देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, सब कुछ अगर आप मैप पे अगर अच्छी तरह से समझ देख सकते हो किस तरीके से ये प्लेट वर्तनी सिद्धांत बिल्कुल उगर इतना उगर इम्पोर्टेंट है, आपको सोच भी नहीं सकते उगर, और बड़ी डिटेल वाइज डिटेल वगैरह सब कुछ उगर आपको उगर मैप के आधार पर आप समझ सकते हो साथियों, सब कुछ उगर समझ सकते हो। अब देखते हैं रूपारेन तरंगे, अब ये कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, जो पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ से टकरा के और यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे कुछ गुर ऐसे गुर कुछ गुर द्वीप अपने देखने को मिलते हैं, जो ये बिल्कुल टकरा के कुछ तरीके इस तरीके से चले जा रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में टक्कर नहीं हो रही है लेकिन घर्षण अपने पैदा हो रहा है, इस तरीके से पैदा हो रहा है। और ये वाली प्लेटें कौन सी हो जाए, रूपांतर प्लेटें हो जाती हैं, जो यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं साथियों। और ये सब कुछ है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके ये देखने को मिलता है। अब आपको अगर डाउट मत रखना कि भूकंप के आने का कारण क्या हो जाएगा, क्या मानव कारण हो जाएगा, क्या प्राकृतिक कारण हो जाएगा, और ये सारे कुछ अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपने ये थोड़ी है ना अच्छी तरह से आपने समझ ली ना, तब आपका यहाँ से क्वेश्चन है ना बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से तरंगे अगर पैदा होती है, किस तरीके से नाम को दिए जाते हैं, कौन सी सबसे तेज होती है, कौन सी आपकी अगर धीमी होती है, कौन सी हानि कारण होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर मेरे को ये डाउट है, इसका मेरा समाधान कर दीजिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में करा दूंगा। यदि आपको मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर है ना शेयर कर देना। मेरी ये छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, और मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री आपको सारा कुछ आपको बता दूंगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्लेट वर्तनी सिद्धांत अपन देख रहे थे, इनके प्रमुख रूप से 4 अपने कारण अपन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया था। अब वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला लेते चंद्रमा और ब्रह्मांड पिंडे अपन देखते हैं, यानी कि आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाए, इस तरीके से पृथ्वी हो जाए, और यहाँ पे अपन क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, और ये सूरज हो जाएगा साथी, इस तरीके से हो जाता है। और सूरज के पास में क्या होता है, अपनी खुद की एक शक्ति होती है जो किसी अपने वस्तु को अपनी तरफ ही खींचने की कोशिश करता है, यानी कि खुद के पास हमने क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। उसी तरीके से पृथ्वी के पास हमने क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, और चंद्रमा के पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। अब ये तीनों के तीनों जब भी आपके ना एक शीट में आ जाएंगे तब क्या होगा, और भी ज़्यादा अपने हो जाता है। यहाँ पे ये मान लीजिए क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाए, और यहाँ पे ये सूरज हो जाए, जो यहाँ की पृथ्वी के ऊपर जो भी आप प्लेट है ना जो अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करता है, उसी तरीके से ये क्या हो जाए, चंद्रमा हो जाए, जो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर जो भी प्लेट हो जाएगी जो अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करता है। तब क्या होती है, एक प्लेट वगैरह कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है, और उससे क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और उससे क्या होता है, भूकंप अपने आने को देखने को मिलता है। ये प्रमुख रूप से कारण अपन देखने को मिलता है। और इसके आधार पर जो भी आपका ज्वारीय बाटा आता है, सुनामी आती है, ये प्रमुख अपने कारण अपने देखने को मिलते हैं। जैसे भी आपकी हलचल गोल हो जाए, जो सारी कुछ गोल ये गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर होती है, यानी कि पृथ्वी यदि अगर खुद का बल लगाए तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि चंद्रमा है ना जो पृथ्वी के ऊपर जो बल वगैरह लगाए उसे कहते हैं आकर्षित बल कहते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचना वगैरह कहते हैं। ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना। और हर प्लेट वगैरह 35 डिग्री कोण पर झुकी होती है, कभी वो ऊपर जाती है और वो कभी वो नीचे जाती है।
और ऊपर कौन सी जाती है? जो हल्की होती प्लेट वो अपने ऊपर की तरफ चली जाती है, जो भारी प्लेट होती है जो अब नीचे की ओर को धंसने लग जाती है, जिससे क्या होता है? वाइब्रेट होकर पैदा हो जाता है साथियों। और कुछ उगर वायुमंडल में कुछ उगर ऐसे को तरंगे होती है और उसके कारण ये दबाव अपने देखने को मिलता है और उसे क्या होता है? बिल्कुल कठोरापन आ जाता है और उसे क्या हो जाता है? दरार अपने आ जाती है। ये प्रमुख रूप एक कारण है जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और आप अच्छी तरह से आप ना अच्छी सी बुक देखिए, वहाँ से आपको यही आपके पॉइंट है देखने को मिलते हैं। और यदि आपने ये वाला पॉइंट है ना अच्छी तरह से समझ लिए ना, तब आपका क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए वह आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। अब अपन देख देते हैं कि भूकंप के द्वारा कौन सी तरंगे है ना लाई जाती है और वहां से आपके एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य रूप से आपसे को 3 उगर तरंगे उगर हो जाती है और गौण उगर तरंगे कितनी होती? 2 अपनी होती है, लेकिन आपको मुख्य तरंगे ना वो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली हो जाएगी पी तरंग हो जाएगी, जो आप देख सकते हो ये हो जाएगी पी तरंग हो जाएगी। और दूसरी होती एस तरंग होती है जो इस तरीके से देखने को मिलती है। और तीसरी होती है एल तरंग होती है जो सबसे खतरनाक अपने होती हैं साथियों। और ये क्या हो जाएगा? धरातल अपने हो जाता है। इस तरीके से ये धरातल हो जाता है। ठीक है ना? आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये पी तरंगे हो जाएगी जो बिल्कुल लंबा तो अपने देखने को मिलता है। इस तरीके से सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे कौन सी हो जाएगी? पी तरंगे अपने हो जाती है। और दूसरी होती है एस तरंगे होती है जो अपने घुमाव के आधार पर चलती, इस तरीके घुमाव के आधार पर चलती है, जो वगैरह पी की बाद वगैरह एस वगैरह हो जाती। इनकी गति वगैरह मान लीजिए 7 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो इनकी वह 3 या 4 प्रति घंटा किलोमीटर होती है। और अंतिम में सबसे शक्तिशाली होती है एल तरंगे होती है और इसी कहते हैं लव तरंग भी कहते हैं, जो सबसे वो खतरनाक अपने देखने को मिलती है। और इनकी गति बिल्कुल वो धीरे होती है। जब आपकी गति बिल्कुल धीरे होती है और कंपन और भी ज़्यादा अगर तेज होने लगता है, इस तरीके से तेज होने लगता है और ये सबसे वो खतरनाक हमने देखने को मिलती है, जो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ना इस 3 तरंगों के आधार पर आपके पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाएंगे और साथ साथ में नोट्स है ना बना देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पी तरंग के बारे में अपन देख लेते हैं साथियों। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आप है ना नोट्स ना बना देना। अब देखते हैं पी तरंगे के कुछ और अन्य नाम अपने देखने को मिलते हैं। कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाता है प्राथमिक तरंग हो जाते हैं, यानी कि प्राइमरी तरंगे भी हो जाती है। और दूसरा होता है पोल और पुश वगैरह तरंगे होती हैं। और तीसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और ये सारे के सारे नाम किसके हो जाएंगे? पी तरंगे अपने देखने को मिलते हैं, जो आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है कि प्राथमिक तरंगे कौन सी हो जाएंगी? पी तरंगे हो जाती है। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी हो जाती? पी तरंगे हो जाती है। पुल और पोस्ट शुगर तरंगे कौन सी हो जाती है? पी तरंगे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि भूकंप की कौन सी तरंगे सर्वाधिक तेज गति से चल देती है? प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय? तब आपको आंसर क्या देना है? प्राथमिक अपने हो जाता है। इस तरीके से आप है ना मालूम कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी तुलना, यानी कि इसकी गति होती है, इसकी तुलना की गई ध्वनि की तरंगे के अनुसार ये की गई। यानी कि इसकी गति ऐसी होती है, यदि आप कुछ आवाज़ करते हो एक जगह से दूसरी आवाज़ अगर पहुंच जाती, इतनी इसकी एयर स्पीड होती है। और इसकी तुलना कैसे की जाती है? ध्वनि की तरंगों से अगर की जाती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? कि अगर पी तरंगे कहते हैं। और तीनों के तीनों पार्ट में ये चल जाते हैं। तीनों के तीनों पार्ट कौन से हो जाएंगे? ठोस हो जाएंगे, द्रव हो जाएंगे और गैस हो जाएंगे। और तीनों पार्ट में ये चली जाती हैं साथी। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है आपको हजारों बार पूछा गया है कि भूकंप की ऐसी कौन सी वो तरंगे है जो तीनों पार्ट में चली जाती है? कौन सी हो जाएगी? पी तरंगे हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पी तरंगे ऐसी होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये चली जाती है। और सारी कुछ कहाँ पे होती है? ये पृथ्वी की धरातल के अंदर होती है, जहाँ पे ठोस हमने देखने को मिलता है।
द्रव भी अपने देखने को मिलता है और अन्य प्रकार की गैस अपने होती है, वहाँ पे ये चली जाती है और इस तरीके से ये चली जाती है और आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। अब देखते हैं इसकी गति, और इसकी गति होती है 7 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि यदि यहाँ पे 1 सेकंड अगर हो गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 13 किलोमीटर हो गई साथी, यानी कि वो चली गई। ध्वनि की गति से वह अंतुलन की जाती है और वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में वह चली जाती है। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखते हैं इसका सिग्नल। ये सबसे पहले भूकंप रिकॉर्ड स्टोर पर पहुंचने वाली पहली अपने तरंगे हो जाती है या अनुभव हो जाता है। अब ये सर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, भूकंप हमने आ गया साथियों, और यहाँ पे एक तरंगे इस तरीके से निकल के ऊपर पी तरंगे जा रही, इस तरीके से जाती जाती, और यहाँ पे आपका एक कोई स्टोर बना हुआ है, भूकंप तरंग स्टोर बना हुआ है, और यहाँ पे सारी कुछ जानकारी मिलती है कि यहाँ पे भूकंप वगैरह किस एरिया पे कहाँ पे ये आ रहा है। और ये सबसे पहले अगर पहुँचने वाली कौन सी तरंगे होती है, अपने पी तरंगे होती है, फिर उसके बाद में अपनी एस तरंगे होती है, और अंतिम में अपने अगर एल अगर तरंगे हो जाती है। यानी कि स्पीड की बात की जाए तो अपने कौन सी हो जाती है, पी तरंगे हो जाती है। और स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली तरंग कौन सी हो जाएगी, पी में तरंगे देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे जब ये सिग्नल पहुंच जाता है तब यही आपको बताता है कि इस जगह पर भूकंप आने वाला है, और वो अमन जैसी कॉल वगैरह कर देता है और यहाँ के लोगों को बचा देता है। जन धन की हानि बिल्कुल कम हो जाती है। और इस कारण आपका पूछा जाता है कि भूकंप की ऐसी कौन सी वो तरंगे है जो भूकंप स्टेज पर पहले अगर पहुंच जाती है और अनुभूत होती है, तो वह कौन सी हो जाएगी, पी तरंगे होती हैं साथियों, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये फोकस से होती है। यानी कि जहाँ से ये वगैरह सारा कुछ वगैरह भूकंप आया है, वहाँ से ये इनकी उत्पत्ति होती है साथी, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती इस तरीके से होती है, और यहाँ से स्टेशन पर पहुँच जाती है। और ये भी आपका क्वेश्चन है पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है ना मत रखना, और यहाँ से पी तरंगों के आधार पर आपके यही कहना क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं, पी तरंगे को कहते हैं। कौन सी वो भूकंप की ऐसी तरंग है जो ध्वनि की तरंग की तुलना में होती है, तो कौन सी हो जाए, पी तरंगे होती है। और भूकंप की ऐसी कौन सी वो तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों के पार्ट में वो चलती है, तो कौन सी हो जाए, प्राथमिक तरंग होती है। और स्टेशन पर पहले पहुंचने वाली कौन सी तरंगे हो जाएंगी, प्राथमिक अपने देखने को मिलती है। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके बेसिक के आधार पर पूछे जाते हैं, जो आपको ना नोट है ना करने हैं। आपको डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी तरह से आपको नोट है ना करने हैं, और यहाँ से आपकी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। हर लाइन, हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इस कारण समझ के अच्छी तरह से नोट्स है ना कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते एस तरंग के बारे में अपन देख लेते हैं। पहले आपने अगर पी तरंग के बारे में देख लिया, अब अपन एस तरंग के बारे में देख लेते हैं। इनका नाम क्या हो जाए, द्वितीय तरंग हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से प्राथमिक अपने तरंग कौन सी हो, पी हो जाती है, द्वितीय तरंग कौन सी हो जाती है, एस तरंग अपने देखने को मिलती है, और इसे अनुप्रेषित तरंगे भी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, ठीक है ना। किस तरीके से होती है आप ये देख सकते हो, इस तरीके से मोड़दार के आधार पर होती है साथी। यानी कि कभी इसकी स्पीड है कम होती, कभी ज़्यादा होती, लेकिन पी तरंगे वो बिल्कुल लंबवत चलती है। यानी कि वह तीनों के तीनों पार्ट में वो चली जाती, इस तरीके से होता है। लेकिन ये तीनों के पार्ट में नहीं जाती है, और ऐसे भी आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। और इसकी तुलना की प्रकाश की तरंगों के आधार पर की जाती है। ध्वनि की तरंगें कौन सी हो जाए, पी हो जाएंगी, लेकिन प्रकाश की तरंगों की तुलना किसे की जाती है, एस तरंग के आधार पर की जाती है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये तरल भागों में लुप्त हो जाती है, यानी कि ये तरल भाग में नहीं चलती। जहाँ पे पानी हो जाता है, पृथ्वी के नीचे कुछ पानी ऐसा है, और वहाँ पे ये ऐसे ना तरंगे नहीं चलती है। तो ये किस पे चलती है, ये केवल ठोस के माध्यम से चलती है। यानी कि जहाँ पे ठोस जमीन हो जाएगी, जहाँ पे कठोरपन हो जाएगा, वहाँ पे ना ऐसे ना तरंगे अच्छी तरह से निकल जाती है। और जहाँ पे एक बार द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा, वहाँ पे ये नहीं निकलती है साथियों। और यहाँ से आपका ना क्वेश्चन है ना पुटअप होता है कि भूकंप की ऐसी कौन सी तरंग है जो केवल ठोस के माध्यम से चलती है, तो कौन सी हो जाएगी, एस तरंग हो जाएगी। या आपका ये भी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि एस तरंग वगैरह कौन से द्रव में
कहाँ से गुजरती है। आपको तीनों के तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे, द्रव, ठोस या गैस, और चौथा ऑप्शन दिया जाए इनमें से कोई नहीं साथियों। और ये इनका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस में ये गुजरती है साथ। इस तरीके से आपको है ना क्वेश्चन है ना पूछा भी जा सकता है। ध्यान रखना, ठोस में केवल और ऐसी तरंगे अपने देखने को मिलती है और बाकी ये दोनों में ना नहीं गुजरती है। कौन सा हो जाएगा, द्रव हो जाएगा और गैस हो जाएगा, यहाँ से ये नहीं गुजरती है। और आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रव और गैस में कौन सी भूकंप की तरंगे नहीं गुजरती है, तब आपको आंसर क्या देना है, एस अपने देखने को मिलता है। किसी भी तरीके से आपका है ना क्वेश्चन है ना पूछा भी जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन के आधार पर आपका मेरिट का डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी स्पीड, अपन देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि अगर पी तरंगे ना इसकी स्पीड है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और फिर उसके बाद में एस अपने देखने को मिलती है और अंतिम में होती है एल अपनी तरंग होती है, इसकी स्पीड बहुत भी ज़्यादा कम होती है। यानी कि पी तरंगे है ना जो बिल्कुल तेज गति से चलती है, फिर उससे कम गति की होती है एस से तरंगे होती हैं और अंतिम में होती है एल तरंगे हो जाती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये आपका लिए पूछा भी जाता है। अब देखते हैं इसकी औसत गति देखते, और इनकी औसत गति हो जाती है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है साथियों। लेकिन पी की कितनी थी साथियों, मैंने आपको बताया 7 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन एस की हो जाएगी 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए पूछा भी जा सकता है। गति के आधार पर भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा भी जा सकता है। डाउट मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपके ना क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, ये ठोस वाला हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एल तरंग के बारे में देख लेते हैं, जो सबसे हानिकारक अपने तरंगे हो जाती। उससे क्या हो जाता है, ऐसा कुछ उगर प्रलय उगर आ जाती। यही कारण है, यही अपने एल तरंगे हो जाएगी, उसके कारण ये सर्वाधिक अपने हानि अपने देखने को मिलता है। क्योंकि ये धीरे धीरे चलती है और धीरे धीरे चलती है तब क्या करती है, वाइब्रेट ओवर करती है और उससे क्या हो जाता है, भूकंप और भी ज़्यादा ओवर तेज़ी से आ जाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना अच्छी तरह से गिर जाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से गिर जाती है। अब देखते हैं एल तरंग के बारे में देख लेते हैं, और इनकी तुलना अपनी की गई सतही तरंगों के आधार पर की गई, यानी कि सतह पर जो भी आपके तरंगें चलती है धीरे धीरे उसी आधार पर की गई है। और ये एल तरंग इनकी उत्पत्ति अभिकेंद्र से होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अभिकेंद्र से होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अभिकेंद्र कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाता है जहाँ पे अगर ये पी बने आती है और एस आती है और ये धरातल के ऊपर इस तरीके से ये धरातल हो जाएगा और यहाँ पे अगर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं यहाँ पे अपने देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये अपने स्टेशन पर सबसे देरी से पहुंचने वाली सबसे लेट अपने तरंगे होती है और इससे क्या हो जाता है, हानि भी अपने देखने को मिलता है और इससे सर्वाधिक अपने हानि हो जाती, क्षति हो जाते हैं। और आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी तरंग के आधार पर जन धन की हानि और ही ज़्यादा हो जाती है, तो एल अपने तरंगे होती है। यानी कि एल से आप याद रख सकते हो, लव है ना, आप याद रख सकते हो। लव से क्या हो जाता है, जन धन की हानि हो जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको अच्छी तरह से नोट करना कि एल तरंगे से सर्वाधिक अपनी हानि अपने देखने को मिलती है। जितनी आपकी पी की नहीं होती है, जितनी आपकी एस की नहीं होती है, लेकिन लव आ जाता है, उससे क्या हो जाता है, जिंदगी तहस नहस हो जाती है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है ना पूछा भी जाता है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना, और ये वाला क्वेश्चन है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि एल तरंगे की गति काफी नियमित होती है, यानी कि कुछ कभी तेज हो जाती, कभी धीमी हो जाती। गति तो बिल्कुल धीमी होती है, लेकिन और भी ज़्यादा कम अपने देखने को मिलती, इस तरीके से देखने को मिलती है। आप ये देख सकते इस तरीके से, जैसे ये स्पीड कभी बढ़ गई तो भी घट गई, कभी बढ़ गई कभी घट गई, यानी कि अनियमित होती है, इस तरीके से होती है और इससे क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा भूकंपीय छाया क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। मैंने आपको ना तरंगों के बारे में सब कुछ बता दिया, वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों के बारे में देखते हैं, जहाँ पे अगर कुछ तरंगे नहीं पहुँचती है वह देखते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र देख लेते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ऐसा कुछ क्षेत्र जहाँ पे अगर भूकंप की तरंगे नहीं पहुँचती है, किसी भी तरह से कोई भी हानि नहीं होती है, वह हो जाएगी
भूमि में छाया क्षेत्र हो जाएगा। अब मैं आपको एक इमेज के आधार पर आपको बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। और इसे क्या होता है, सूर्य की किरण इस तरीके से आ जाती, इस तरीके से आती है, और ये बीच में क्या हो जाए, पेड़ अपने हो जाए, इस तरीके से पेड़ अपने होता है। देख सकते हो इस तरीके पेड़ अपने देखने को मिलता है। और यहाँ के पेड़ की छाया के नीचे अपनी गाय अपने चारा खा रही है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूरज की किरणें वगैरह नहीं पहुँच पा रही, और ये क्या हो जाएगा, ये अपने सूरज का वगैरह क्या हो जाएगा, छाया क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ से घूम के इस तरीके से आ जाती है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पर नहीं आती है, और ये क्या हो जाएगा, सूरज का वगैरह छाया क्षेत्र हो जाए। उसी तरीके से कुछ अगर भूकंप की ऐसी कोई तरंगे होती है जो अपने अगर एक जगह पर नहीं पहुंचती है, और वहाँ पे कुछ अगर प्रतिक्रिया नहीं होती है, और उसे कहते हैं छाया क्षेत्र भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। अब वो कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है, कौन सी डिग्री पे होती है, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। अब देखते हैं कि 105 से लगा के 175 तक दोनों के दोनों है ना पी और एस यहाँ की वो छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। अब कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ग्लोब हो जाएगा, और ये 360 डिग्री तक अपने देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे कुछ ऐसी प्रक्रिया हो गई जिसे क्या हो गया, भूकंप आ गया। यहाँ पे अपने भूकंप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तरंगे आ जाए, इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ गई शायद, यानी कि 105 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे अपने अंतिम तक आ जाता है। और यहाँ से कुछ अगर पी है ऐसी तरंगे हैं जो तीनों पार्ट में घूम जाती है, यहाँ से यहाँ का यहाँ 145 यहाँ तक अपने कुछ को आ जाते। लेकिन ये वाला जोन है ना, यहाँ पे किसी भी तरीके से है ना कुछ भी गुरा तरंगे नहीं आती है। अब क्यों नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए, द्रव हो जाएगा, और यहाँ की द्रव में आने के कारण इसकी है ना दिशा है ना विचलित हो जाती है, और वह सीधी है ना मुड़ के ऊपर यहाँ पर चली जाती है। और यहाँ पे ये वाला जोन हो गया और ये वाला जोन हो गया, इस तरीके से अपने देखने को मिलता है। और ये वाला जोन है ना, और ये आपके लिए पी और एस ये दोनों के लिए बिल्कुल बराबर होता है। यहाँ पे ना दोनों के लिए ना बिल्कुल उगर छाया क्षेत्र अपने देखने को मिलता है, दोनों के लिए हो जाए, यानी पी और एस ये दोनों के लिए अपने हो जाता है। और आपका ये वाला भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक करके आपको ना पी और एस की वगैरह जोन के बारे में बता रहा हूँ। पहले लगते हैं एस तरंग के बारे में, देखते हैं जो कहाँ से नहीं गुजरती है। ये देखते हैं अपने एस तरंगे, और ये अब कहाँ से नहीं गुजरती, 105 से लगा के 105 डिग्री तक, यानी कि ये वाला सारा कुछ जोन है ना, यहाँ पे ना एस तरंगे नहीं आती हैं साथियों। और ये केवल ठोस के ऊपर ये चलती है, और यहाँ पे क्या हो जाए, द्रव अपने देखने को मिलता है, गैस अपने देखने को मिलती है, और यहाँ से ना सारी कुछ तरंगे इस तरीके से विचलित हो जाती है, और यहाँ पे ये सारा कुछ सब कुछ लोग है ना बच जाते हैं। और ये वाला भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस का छाया क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो 105 से लगा के 105 डिग्री हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना कुछ भी अगर तरंगे नहीं पहुँचती। इस इमेज के आधार पर आप है ना अच्छी तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे तरंगे ना नहीं पहुँच रही है तो क्या हो जाएगा, जोन हो जाएगा, यहाँ के लोग है ना बच गए हैं। आगे चलते हैं, अब देखते पी तरंग के आधार पर देखते पी वाला तरंग आप ये वाला देख सकते हो। अब देखते ये वाला क्षेत्र ये हो जाएगा 105 से लगा के 145 से, और ये वाला जोन कैसा हो जाएगा, जहाँ पे पी तरंगे ना नहीं आती है, और ये भी अपने सेम टू सेम इस तरीके से हो जाएगा साथियों। ये आप देख सकते हो क्यों हो जाएगा, क्योंकि पी तरंगे ना द्रव, गैस और ठोस तीनों पर चलती, इस तरीके से चलती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, जहाँ से इनकी ना तरंगे विचलित हो जाती, इस तरीके से ये अपनी दिशा से भटक जाती है, और तब ये वाला जोन है ना बन जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो 105 से लगा के 145 अपने देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये दोनों के दोनों आप में हो जाता है, आप देख सकते हो 105 से लगा 145 ये दोनों में पी और एस में देखने को मिलता है। लेकिन पी वाला अगर क्षेत्र है ना कम होता है, एस का सर्वाधिक ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप ना इमेज के आधार पर आप अच्छी तरह से देख सकते किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। और एस तरंगे का छाया क्षेत्र पी की तरंगों की छाया से अधिक हो जाता है। आप देख सकते हो ये एस का है छाया क्षेत्र अधिक हो जाएगा, और पी का है ना बिल्कुल कम अपने देखने को मिलता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। और इसी तरह से अपन अगर बोल सकते हैं कि पृथ्वी की धरातल के ऊपर 40% अपने ऊपर किसका जोन हो जाएगा,
एस से होगा तरंगों का जोन हो जाएगा। इस तरीके से आपके ना क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपके ना नोट्स है ना बनाए जाते हैं और इस तरीके से आपके भूकंप का टॉपिक है ना कवर हो गया और यहाँ से आपके यही क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। छाया क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इसी के आधार पर आपका पूछे जाते हैं। कौन सी आपकी तरंगे हो जाती है, पी तरंगे हो गई, एस हो गई और एल हो गई, इसलिए आधार पर पूछा जाता है। क्या कारण होता है वो भी मैंने आपको बताया। मानव कारण कौन से हो जाएंगे और प्रकृति के कारण कौन से हो जाएंगे साथियों, और उसी के आधार आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। मैंने आपको सब कुछ आपको भूकंप के आधार पर बता दिए और सब कुछ आपको है ना एग्जाम में क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया ना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आप है ना नोट्स है ना पढ़ के चले जाओ और अच्छी तरह से समझ लिए ना, कैसा भी क्वेश्चन है पूछा जाए वह आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि मेरा कंटेंट, मेरे नोट्स आपको पसंद आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर है ना शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।